देखो आज के वीडियो में बात करेंगे 18 इंच स्पीकर का बेस का कैबिनेट के ऊपर कौन सा कैबिनेट आपके लिए बेहतर होगा, रिबास, पॉन्ड या फिर कार्ब। लेकिन उससे पहले कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कस्टमाइज चीजें तैयार करने के लिए। लेकिन कस्टमाइज चीजें बनते कैसे, सबसे पहले ये चीजों को हमें डिसाइड करना पड़ेगा। देखो दोस्तों, कस्टमाइज चीजें बनता है जो कंपनियों का फिटिंग चीज आता है उसको कॉपी करके कस्टमाइज चीजें बनाया जाता है। दोस्तों एग्जाम्पल से इसको थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर बात करते हैं कस्टमाइज के ऊपर। जैसे कि दोस्तों स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ये एक आउजा का ओपन स्पीकर है जो 650 वाट का है और इसका जो सेंसिटिविटी लिखा गया है 98 dB। बट उसी की तरफ अगर आप देखोगे जो कंपनी का कंप्लीट कैबिनेट के साथ आता है, इस सेम स्पीकर का 650 वाट इसका बेस, इसका जो सेंसिटिविटी है 99 dB। तो यहाँ पर तो एक बात क्लियर हो जाता है कि कंपनियां जो चीजें उसके कैबिनेट के अंदर यूज करते हैं वो चीजें कभी भी आपको बाहर में नहीं मिलेगा। और जो कंपनियों का कंप्लीट फिटिंग चीज आता है उसके साथ कितना भी कस्टमाइज चीजें लेके आओ उसके साथ आप टक्कर नहीं ले सकते हो, क्योंकि दोस्तों जो चीजें कंपनियां बनाता है उसके पीछे बहुत ज्यादा R&D होता है, बहुत रिसर्च होता है। आप खुद सोच के देखो, अगर कंपनियां आपको सारी चीजें ओपनली मार्केट में बेचना चालू कर दे, जो उनका इंजीनियर है वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो दोस्तों कंपनी कभी भी इतना बेवकूफ नहीं होता है कि एक इंजीनियर को इतना पैसा दे के कंपनियों के अंदर रखे, अगर सारी चीजें कस्टमाइज में बेहतर होने लगता। दोस्तों कस्टमाइज चीजें भी ऐसा नहीं है कि एकदम से बेकार होता है, वो भी अच्छा होता है, बट सही जगह से तैयार करवाना पड़ता है। दोस्तों अगर आपके पास एक स्पीकर है, उसके हिसाब से आप एक कैबिनेट बनाना चाह रहे हो, तो आपको कैबिनेट बनाने के लिए उस बंदे के पास जाना पड़ेगा जिसके पास कैबिनेट के ऊपर भरपूर नॉलेज है। क्योंकि दोस्तों जो कंपनियों का कैबिनेट होता है इसके अंदर फ्रीक्वेंसी हर एक चीज परफेक्टली आपको मिलेगा, लेकिन जो कस्टमाइज होगा उसके अंदर आपको कैसा रिस्पॉन्स आएगा ये आपको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता है। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं आप लोगों के साथ कुछ चीजें बताने वाला हूँ जिससे कि आप डिसाइड कर सकते हो आपके लिए कौन सा कैबिनेट बेस्ट होगा। देखो और एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जो चीजें सस्ते में मिलेगा वो चीजें बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा आपके लिए। क्योंकि दोस्तों आप खुद सोच के देखो, अगर कंपनी इतना अच्छा है तो वो क्यों आपको सस्ते में सामान बेचेगा। दोस्तों जब कंपनियां पैसा लेता है हमसे, ये दोस्तों उनका जो रिसर्च लगता है एक स्पीकर तैयार करने में, उसी का पैसा लेता है कंपनी। और दोस्तों आप इसी चीज को देखिएगा, जैसे RCF हो गया, VNC हो गया, इनका जितना भी 18 इंच स्पीकर है ये 1800 या फिर 2000 वाटेज ज्यादा से ज्यादा आपको मिलेगा, इससे ऊपर का नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों उनको भी पता है अभी मार्केट में किस तरीके का कंपटीशन है। फिर भी दोस्तों जो भी कंपनी है, अभी ऑडियोटोन बोलो, ATI Pro बोलो, ऐसे जितना भी ब्रांड है, ये लोगों का ज्यादातर मॉडल जो होता है वो RCF, BNC या फिर लावोसी या फिर प्रिसिशन डिवाइस, इनका ही कॉपी होता है। और दोस्तों कभी भी आपने एक चीज नोटिस किया है, जो कंपनियां होता है ये लोग कभी भी नहीं बोलते कि मेरा चीजें ले लो, ये सामान बेस्ट होगा, सबसे कंपटीशन आप कर सकते हो, ये चीजें नहीं बोलता है कंपनी। क्योंकि कंपनियों को पता है उनका प्रोडक्ट कैसा है, और जो ये कंपटीशन वाली चीज है ये पब्लिक या फिर हम जैसे साउंड वाले ये कंपटीशन चीज लाते हैं अपने अंदर। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का जो ओपिनियन है इसमें सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं है, ये वीडियो बनाने से पहले मैंने बहुत लोगों से ओपिनियन लिया, फिर उसके बाद ही मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। और दोस्तों कभी भी ये गलतफहमी मत रखना कि जो ओरिजिनल 1800 वाटेज का स्पीकर होता है और मार्केट में जो मिलता है 2000 वाटेज का स्पीकर, इन दोनों का रिस्पांस सेम आएगा। जो 1800 वाटेज ओरिजिनल वाटेज का स्पीकर होगा उसका रिस्पांस आपको 2000 क्या 2500 वाटेज जो भी मार्केट में आ रहे हैं इनसे भी ज्यादा आपको रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन शर्त ये है वो स्पीकर एकदम परफेक्टली 1800 वाटेज का होना चाहिए। जैसे सबसे पहले आप सभी को पता है जो पॉन्ड कैबिनेट होता है इसका जो रिस्पांस होता है काफी अच्छा होता है, और इसके अंदर आप 4.5 इंच या 4 इंच वॉइस कॉइल के अंदर रह सकते हो। तो इसके अंदर जो आपको लॉन्ग थ्रो एंड पंच मिलेगा, ज्यादा करके आप इसको लाइव प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। और अगर आपको पॉन्ड बेस यूज करना है तो दोस्तों आपको यूज क्वांटिटी में यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 2 बेस लगा दिया, आप सोच रहे हो कि मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो पॉन्ड बेस में ऐसा चीजें नहीं होता है। पॉन्ड बेस लगाना है तो आपको मान लीजिए लगभग 4 डुअल बेस तो आपको यूज ही करना पड़ेगा पॉन्ड बेस के लिए। और दोस्तों जो कंपनी फिटिंग बेस है मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओनली कस्टमाइज की बात कर रहा हूँ इस वीडियो में। और दोस्तों जो हमारा हॉर्न लोडर आता है पॉप मॉडल में आता है जिसके स्पीकर अंदर लगा हुआ रहता है, दोस्तों ये सारे कैबिनेट में आपको वाइब्रेशन बहुत ही देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों इसका जो लॉन्ग थ्रो है ये थोड़ा कम देखने को मिल सकता है आप लोगों को। और दोस्तों जो हमारा ये रिवर्स बेस आता है इसके अंदर भी आपको वाइब्रेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों इसमें भी लॉन्ग थ्रो कम मिलेगा आपको। और दोस्तों जो हमारा
कार मतलब ऐसे फॉन्ट में लगा हुआ होता है स्पीकर, तो इसका भी लॉन्ग थ्रो काफी अच्छा है और इसका वाइब्रेशन भी काफी अच्छा है और इसके अंदर डीप बेस भी बहुत अच्छा आता है। लेकिन दोस्तों ये बेस भी अगर आप यूज करना चाह रहे हो तो इसको भी आपको क्वांटिटी में यूज करना पड़ेगा, लगभग 4 पीस। और दोस्तों आप लोगों को कभी भी एक गलती नहीं करना चाहिए, वो गलती है एक ही कैबिनेट के अंदर 2 कंपनियों का स्पीकर या फिर 2 अलग अलग स्पीकर कभी भी नहीं डालना चाहिए। इससे आपका रिस्पॉन्स बहुत ही घटिया निकलेगा। क्योंकि दोस्तों जिन लोगों को पता है, मैंने सेंसिटिविटी के ऊपर वीडियो बनाया हुआ था, उसके अंदर बताया था कि जब 2 स्पीकर मिल जाता है तो उसके अंदर आपको लगभग 3 dB SPL का ज्यादा साउंड मिलता है। और दोस्तों मैंने बहुत ऐसे डीजे सेटअप देखा है जिसके अंदर अलग अलग एम्पलीफायर, अलग अलग बेस का स्पीकर, अलग अलग बेस का कैबिनेट यूज होता है। तो दोस्तों ये चीजें तभी आप यूज करो जब आपके पास साउंड के बारे में भरपूर पूरा एकदम प्रॉपर नॉलेज है, स्मार्ट का पूरा नॉलेज है, तब आप अलग अलग चीजें यूज करो। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो भाई एक ही सामान यूज करो, चाहे आप भले ही ऑडियो टोन यूज क्यों ना करो, लेकिन दोस्तों सारे ऑडियो टोन यूज करो तो उसमें आपको रिजल्ट 100% बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। और कैबिनेट भी आपका सारे के सारे कैबिनेट सेम होना चाहिए और जो बेस में एम्पलीफायर होगा वो भी सारे के सारे एक ही एम्पलीफायर होना चाहिए, एक ही ब्रांड का, एक ही मॉडल का एम्पलीफायर होना चाहिए। और दोस्तों जो टॉप में यूज होगा या लाइनर में यूज होगा, ये सारे भी एक ही एम्पलीफायर यूज होना चाहिए। जैसे कि आप डीजे सर्जन या फिर पावर म्यूजिक को देख लो, बड़े बड़े जितना भी डीजे सेटअप है ये लोग सारे इसी फॉर्मूला को यूज करते हैं। दोस्तों आप सोचते हो कि मैं 2 पी ऑडियो का बेस लगा लूंगा, 2 आहूजा का बेस लगा लूंगा तो मेरा अच्छा रिजल्ट आएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों। तो इसमें क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा कैंसिलेशन का समस्या देखने को मिल सकता है, भले ही आपका कैबिनेट अच्छा हो, स्पीकर अच्छा हो। दोस्तों बहुत सारे ऐसे डीजे वाले देखा है मैंने जो सिंपली क्रॉसओवर यूज करते हैं। क्रॉसओवर में अभी होता क्या है, क्रॉसओवर में फ्रीक्वेंसी सिर्फ डिवाइडेड होता है। आपका कोई भी फ्रीक्वेंसी अगर कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो उसको मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए क्रॉसओवर के साथ एक इक्वलाइजर भी हमेशा यूज करना पड़ेगा आप सभी, क्योंकि दोस्तों जो मिक्सर से हमारा गेन आता है हमारे क्रॉसओवर में लगता है, जो हमारा इनपुट जैक होता है, तो दोस्तों उसमें क्या होता है, जो मिक्सर का आउटपुट उसके अंदर भी आपको ऐसा नहीं है कि प्रॉपर फ्लैट साउंड मिल रहा है, तो उसको भी थोड़ा बहुत इक्विंग करना पड़ता है। मिक्सर जो इक्विंग होता है उसके अंदर तो आपको फिक्स्ड पैरामीटर देखने को मिलता है। आप जैसे मिक्सर का वॉल्यूम आप करोगे तो स्क्रीन के ऊपर देख सकते, ये अगर 80 हर्ट्ज पे सेट है, लगभग 80 हर्ट्ज के नीचे का सारे फ्रीक्वेंसी के साथ बूस्ट हो। लेकिन दोस्तों हमें सारे फ्रीक्वेंसी बूस्ट नहीं चाहिए। अगर मुझे सिर्फ 80 हर्ट्ज चाहिए पंच के लिए, तो दोस्तों मुझे सिर्फ 80 हर्ट्ज को बूस्ट करना है। उस टाइम पे आप कैसे बूस्ट करोगे, आप नहीं कर पाओ। इसीलिए दोस्तों आपको एक इक्वलाइजर यूज करना पड़ेगा। और ये जो इक्वलाइजर है इसके ऊपर अगर आपको नॉलेज चाहिए होगा तो इसके लिए आपको ऑन ग्राउंड आके इसको सीखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इक्वलाइजर जो एक ऐसा चीज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज हमारे सारे सिस्टम का फ्रीक्वेंसी होता है। अगर आप इस इक्वलाइजर को सीख गए तो आपके लिए साउंड सिस्टम कुछ भी नहीं है। दोस्तों साउंड सिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है फ्रीक्वेंसी को समझना। फ्रीक्वेंसी जिसको समझ में आता है वो बंदा किसी भी सेटअप को अच्छा चला सकता है। तो दोस्तों सिंपल सा ये शॉर्ट वीडियो था, इसके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आपको डिटेल्स में जानना है एक डीजे सेटअप में दिक्कत क्या क्या आ सकता है, तो इसके लिए पॉसिबल नहीं है वीडियो बना के आप लोगों को मैं समझाऊं। तो इसके लिए भी मैं पूरा तैयार कर रहा हूँ कि आप लोगों को एक सही नॉलेज कैसे दिया जाए, इसके ऊपर भी मेरा काम चल रहा है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, तो किसी भी दिन मैं अनाउंसमेंट कर सकता हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत ही कम पैसों के अंदर आप लोगों को एक कोर्स दिया जाए, लगभग बहुत ही कम पैसों के अंदर, ओनली डीजे के ऊपर डीजे सेटअप कैसे ट्यून होना चाहिए, हर एक चीज लाइव में आप लोगों को दिखाया जाए। क्योंकि दोस्तों डीजे सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसको अगर आपने लाइव में प्रैक्टिस नहीं किया, लाइव ऑन ग्राउंड में अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया, तो आप वीडियो देखते ही जाओगे यूट्यूब पर जिंदगी भर, फिर भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये एक इंफॉर्मेशन था जो बहुत बंदों का क्वेश्चन है, तो उम्मीद करूंगा ये आंसर आप लोगों को अच्छा लगा हो।